तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे एक अनसुनी कहानी उस शख्स की जिसका नाम था बारक्या भाई। और ये मुंबई के एक बहुत ही पॉश इलाके जिसके बारे में हमने 2-3 एपिसोड पहले बनाए थे, मालाबार हिल, वाल्केश्वर, जहाँ पर महाराष्ट्र का राजभवन है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के घर हैं, वो पहले आपको बता चुके हैं। उसी इलाके में समुंदर के किनारे बना है एक जयप्रकाश नगर, जहाँ पर एक ज़माने में स्मगलिंग भी हुआ करती थी, गोल्ड की, सिल्वर की और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। और ये बारक्या भाई, जिसका पूरा नाम तो ढोंडू कोकरे उर्फ बारक्या। बारक्या इसलिए कहते हैं कि ये 3 भाई थे और ये सबसे छोटा था, और मराठी में छोटे को बारक्या कहते हैं। एक लवली नाम रखा होता है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में छोटू कह देते हैं, छोटा भाई कह देते हैं। इस किस्म से छोटे जो भाई बहनों में छोटा होता है उसको बारक्या कह देते हैं। तो ये छोटा था इसलिए ये नाम पड़ गया, और इसी नाम से वो अंडरवर्ल्ड में मशहूर हो गया। स्मगलिंग किया, और उसकी तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना सोने का शौकीन था, गले में सोने के हार, मोटी मोटी चेन, हाथों की हर उंगली में अंगूठी और मोटा सा ब्रेसलेट। और ये एक रिवाज था उस समय के भाइयों का। ये बारक्या भाई की स्टोरी में आपको बहुत कुछ वो मिलेगा जो पुराने ज़माने का मुंबई का अंडरवर्ल्ड हुआ करता था। बहुत काम किए इस आदमी ने, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहा, क्योंकि प्रोफाइल बहुत लो रखता था। अपना काम करके कहीं भी वापस अपने वाल्केश्वर आके हाई एंड सोसाइटी में रह के अपने लोगों के साथ रह के ये इतना अच्छी तरह बिहेव करता था कि किसी को शक ही नहीं होता था कि बारक्या भाई स्मगलिंग के अलावा कत्ल भी कर सकता है। ये तो तब बात सामने आई जब ये आदमी 2 बार मीसा में डिटेन हो गया। 1963 में पैदा हुआ आदमी 24-25 साल की उम्र में स्मगलरों के साथ मिल गया। दाऊद का उस समय पे जोर था, खालिद पहलवान का जोर था, एक भोसले हुआ करता था फॉर्मर कॉप जो राजभवन में स्मगलिंग करता पकड़ा गया था। इन सब लोगों के साथ मिल के ये इस किस्म के स्मगल गुड्स की वाल्केश्वर में, या कहो मालाबार हिल में लैंडिंग किया करता था, और अपने इलाके में वो लैंड किया हुआ सामान खुर्द बुर्द कर देते थे, और बाद में जहाँ पहुँचाना होता था वो स्मगलर के मेन आदमी जो थे वो अपने आप ले जाते थे। उस ज़माने में बारक्या भाई ने गाड़ी रखी होती थी, बड़ा घर बनाया हुआ था, और लोगों का दरबार लगता था अपने इलाके में। वो उतना दान पुण्य शायद अमीर आदमी नहीं करते थे जितना ये आदमी खुद करता था। और इसकी दोस्ती उन लोगों से हो जाती है जो एक ज़माने में छोटा राजन के खास हुआ करते थे। दिवाकर चुरी, बालू डोकरे, भरत नेपाली, और साथ में संजय रगड़, एक फाइनेंसर हुआ करता था आनंद कोहली। ये पूरे का पूरा गैंग जो छोटा राजन के साथ अटैच था, उनको जब कभी ठहर लेनी होती थी, छिपना होता था, हथियारों की सप्लाई लेनी होती थी, तो उनके लिए एक ही आदमी हुआ करता था, बारक्या भाई अलियास ढोंडू कोकरे। ये लाइमलाइट में तब आया जब दिल्ली पुलिस ने इसको एक बार पकड़ लिया 2004 में। दिल्ली में ये बारक्या भाई और इसके साथ इनका एक दोस्त अनिल नंदोस्कर,
जिसको अंडिया भाई भी कहते, तो उसकी भी स्टोरी करेंगे एक दिन। ये दोनों दिल्ली में 2-2.5 महीने से किसी मिशन पे गए हुए थे। एक वैगन आर गाड़ी इनके पास थी, दोनों के पास। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को शक हुआ कि ये कुछ अजीब किस्म के लोग लक्ष्मीबाई नगर में घूमते नजर आए हैं। खबरियों ने इतला दी तो दिल्ली पुलिस के जो तभी स्पेशल सेल के इंचार्ज हुआ करते थे अशोक चांद, उनकी टीम ने इनको अरेस्ट कर लिया। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो एक 38.38 बोर का पिस्टल रिवाल्वर मिला और एक 9mm की पिस्टल इनसे रिकवर होती है और 17 राउंड इनसे लाइव बरामद होते और गाड़ी तो थी, वैगन आर गाड़ी मिलती। ये बात है 4 अप्रैल 2004 की। अब जब इनको अरेस्ट करके पूछगिछ होती है तो ये कहते हैं कि हम तो, एक आदमी ने हमें बुलाया था और हमें उसकी तलाश थी, वो मिल नहीं रहा था, उसको ढूंढ रहे थे, उसको मिलना था। लेकिन मुंबई में बात कुछ और चल रही थी। कहा जाता था कि ये दोनों दिल्ली में किसी हमारी एजेंसी के टच में थे और किसी मिशन को अंजाम दे रहे थे। छोटा राजन और उसके साथी पहले भी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। उनके फैमिली के सदस्यों ने मुझे बताया कि ये ढोंडू कोकरे मार्किया भाई ये रॉ के लिए काम करता था। अब वो एजेंसीज को रॉ कह देते होंगे, लेकिन कोई ना कोई काम तो होगा जो 2.5 महीने तक दिल्ली में रह रहे थे और कुछ क्राइम नहीं किया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ के इनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर से कोई हिदायत थी। अरेस्ट करके इनको सीधा जुडिशल कस्टडी में भेज दिया और वहाँ से बयान में ये कहा कि ये मुंबई के शातिर अपराधी है, जो सही था। नंदोस्कर के ऊपर उस समय 2004 में 17 केसेस थे, जिनमें कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का इरादा, इस किस्म के फरौती मांगना, चोरी चकारी, ये सब केस। और उसी तरह उसी हैंड आउट में दिल्ली पुलिस के बताया गया कि ढोंडू कोकरे के ऊपर 16 केसेस हैं, जिनमें कत्ल, इरादा कत्ल, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज, स्मगलिंग, मीसा में 2 बार बंद रहा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में, ये सब उसमें इनकी बैकग्राउंड बताई गई। और जब खबर उस समय के एक मुंबई के लीडिंग अंग्रेजी अखबार में छपती है तो लोग एकदम हैरान थे कि ये 2 आदमी मुंबई से, छोटा राजन के खास। छोटा राजन जब दाऊद के साथ काम करता था तो ये वर्क किया भाई दाऊद का और छोटा राजन का स्मगलिंग का माल लैंडिंग करवाता था, संभालता था। अब जब इनकी इंटेरोगेशन हुई उसमें एक खास चौंकाने वाली बात जो थी वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कही। वो थी कि 1992 में जो शिवसेना के कारपोरेटर केटी थापा का मर्डर हुआ था भांडुप में, उसमें भी ढोंडू कोकरे शामिल था। और उसमें बाकी लोगों के अलावा ये जो 3-4 नाम जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में आप पहचानना इनमें से उस समय का दिवाकर चुरी, उस समय का भरत नेपाली, उस समय का संजय रगड़, ये सब लोग इसके घर में इसके बेटे का जन्मदिन था, उसका केक काटने की सेरेमनी के बाद एक एक करके उसके साथ नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि जब बालू ढोकरे को पहली बार पुलिस ने अरेस्ट किया था तो मार्किया भाई के वालकेश्वर मतलब मालाबार हिल वाले घर से ही अरेस्ट किया था। इतने बड़े गैंगस्टर उस जमाने के और इनके फाइनेंसर, वो सब इसके घर में क्यों जाते थे?
ये तो बाद में खुलासा हुआ कि उसने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, लेकिन नाम कहीं नहीं आया। दिवाकर चुरी, अवधूत बोल्डे, उसके साथ भी एक पिक्चर है। उसके परिजनों ने कहा कि अभी उनको मिल नहीं रही, तो थोड़े दिनों में ढूंढ के अवधूत बोल्डे के साथ जो इसकी तस्वीर है वो भी भेजेंगे। आज की तस्वीरों में मैं अपने सब दर्शकों को कहूँगा, जिन्होंने पुराने ज़माने में इन सब लोगों को देखा है, उनमें से किस किस तस्वीर को आप पहचानते हो वो हमें बताना ज़रूर। लेकिन इन तस्वीरों में दिवाकर चुरी भी है, जो तस्वीर कहीं और नहीं मिलती। इसमें संजय रगड़ भी है, इसमें बालू डोकरे भी है किसी तस्वीर में, और इसमें ही और काफ़ी सारे क्रिमिनल बीआईटी चाल अगरीपाड़ा के वो भी हैं, जिनमें एक को काशिया भाई कहा जाता है, एक खार डाडा का कोई और नामचीन वहाँ का बदमाश कहा जाता है। तो ये उस दौर की बातें हैं जब छोटा राजन दाऊद के साथ था। उसके बाद इनके रिश्ते बढ़ते हैं। जैसे ही छोटा राजन दाऊद को छोड़ता है, कहते ये भी हैं कि केटी थापा के मर्डर के बाद ही दाऊद और राजन की दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि केटी थापा दाऊद का करीबी गिना जाता था और बिना दाऊद को बताए छोटा राजन ने उसका मर्डर करवाया और उसका बदला दिवाकर चुरी, संजय रगड़ और जुक्कर को मार के, जो जिनको नेपाल बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर पे सुभाष सिंह ठाकुर और उसके साथियों ने मारा था, जिनकी लाश आज तक नहीं मिली, वो तीनों मारे गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने केटी थापा का कत्ल किया था। लेकिन ये आदमी बच गया, इसका नाम सामने नहीं आया। लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो ये सिद्ध होता है कि बरकिया भाई क्लोजली एसोसिएटेड था इन लोगों के साथ, इसीलिए वो इसके घर में इसके बच्चे के जन्मदिन पे हाजिर होते हैं। और उस ज़माने में गाड़ी रखना, हथियार रखना, इलीगल वेपन्स के भी कई केसेस हैं इसके ऊपर, वो भी पुलिस रिकॉर्ड में हमने चेक किया। तो ये बरकिया भाई की कहानी, जब मैं बालकेश्वर की हमने मर्डर एट मालाबार हिल की स्टोरी किया था, तो किसी ने एक कमेंट किया था कि आपने बरकिया भाई की स्टोरी नहीं की, मालाबार हिल का जिक्र करते हो तो वो भी स्टोरी कीजिए। मैंने वो कमेंट पढ़ा, उनको अपना नंबर दिया, मैंने कहा कि आप मेरे साथ बात कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है हमें दीजिए, हम इस स्टोरी को कवर करेंगे। उस भाई साहब का थैंक यू। नाम तो उनका आइडेंटिटी जो आपको मालूम है, यूट्यूब पे अलग अलग आइडेंटिटीज लोग रखते हैं, क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 2 दिन में उन्होंने काफ़ी सारी तस्वीरें मुझे भेजी, तो लगता ये है कि वो बरकिया भाई के परिवार के करीबी होंगे, हो सकता है कि उनके परिवार के मेंबर भी हों, नहीं तो इस किस्म की पर्सनलाइज जो तस्वीरें होती हैं घर की, जन्मदिन की, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वो किसी गैर के हाथ में नहीं लग सकती। लेकिन उन्होंने बताया कि ठीक है, बरकिया भाई का एक क्राइम का रिकॉर्ड था, लेकिन केटी थापा के मर्डर केस में जो 92 में मकोका कोर्ट में चला, वह बहुत तेज़ उसका फैसला हुआ। 96 में उस केस में से सब के सब आरोपी बरी हो गए थे, इंक्लूडिंग बरकिया भाई। ये बरी होने के बाद बरकिया भाई अपना फिर वही काम करने लगा, और जो काम थे करते करते 2004 में दिल्ली पहुंच गया, जहां से उसको पकड़ा गया और बाद में मुंबई पुलिस वहां पहुंचती है, उसको मुंबई लाती है, बाद में फिर उसकी जमानत हो जाती है, और आखिर में 2015 में हाई डायबिटीज़ का शिकार था, कोकरे, और उसके चलते हुए उसकी उस बीमारी की वजह से डेथ होती है। और कहा यह भी जाता है, मुझे कुछ उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं, उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन था, हज़ारों लोग उसमें शामिल थे, बहुत सारे लोगों की उसने अपने समय से हेल्प की होगी।
कहते हैं कि जो उसके घर पे आता था वो खाली नहीं जाता था, और इस किस्म के उस ज़माने में बहुत सारे अंडरवर्ल्ड की फिगर्स थी जो आम लोगों की मदद भी करते थे, आम लोगों की हेल्प भी करते थे। ब्याह शादी में फैमिली डिस्प्यूट हल करना, लोगों की तकलीफ़ों का समाधान करना, इस किस्म के काम उस ज़माने के जो दादा लोग हुआ करते थे वो किया भी करते थे, हमने देखा। तो एक तरीके से लोगों के मनों में, ख़ास तौर पे अपने इलाके के लोगों से उनका मन जीतने के लिए उनकी मदद करते थे, त्योहार मनाते थे, लोगों को गिफ्ट देते थे, पैसे की हेल्प करते थे। इस किस्म के काम बहुत से लोगों ने किए हैं। वो भले करीम लाला हो, भले हाजी मस्तान हो, या वरदाराजन मुडलियार हो, या आगे उनके चेले, ये लोग भी सब इस किस्म का एक अपना दबदबे के साथ साथ एक ह्यूमन फेस भी लोगों में रखते थे। ये एक मुंबई के अंडरवर्ल्ड की खूबी भी है, और एक इन लोगों को आगे बढ़ाने में ऐसे कामों से मदद भी मिलती है। तो अब देखिए कि 2096 के बाद ये आदमी रिलीज़ होने के बाद छोटा राजन जो उस समय एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहा था, वो पूरी टीम जो 2-3 बार दुबई और कराची जाने की तैयारी कर रही थी दाऊद को मारने के लिए, कुछ और लोगों के काम भी हुए, नेपाल में कुछ लोगों को मरवाया गया। हो सकता है उन किसी टीम में इस ढूंढू कोकरे का भी इसकी शमूलियत हो, साथ में नंदोस्कर की, अनिल की भी शमूलियत हो। इसीलिए ये आदमी 2.5 महीने दिल्ली में रुके। अगर किसी दूसरे काम से गए होते, किसी को मर्डर करने, फिरौती मांगने, कुछ करने, तो इतना लंबा समय कोई रहता नहीं। और उसके बाद 2004 के ये पता चला कि ये नंदोस्कर और कोकरे दोनों ये हांगकांग भी रहे हैं छोटा राजन के कहने पे, सिंगापुर, हांगकांग, वहाँ भी काफ़ी देर रह के आए। उसके बाद वापस आने के बाद इनके जो बचे खुचे केसेस थे वो भी इन्होंने ख़त्म करवाए, और अंत में एक जिसको कहते हैं नेचुरल डेथ, नॉर्मली अंडरवर्ल्ड में लोगों की मौत उसी किस्म से होती है जिस किस्म से वो लोगों की मौत को अंजाम देते, हथियारों के साथ सारी उम्र चलना, और आखिर में उन्हीं हथियारों से उनकी मौत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नेचुरल डेथ जाते हैं, खून खराबे वाली मौत से बच जाते हैं। उनमें से ये लोंडू कोकरे अलियास मारकिया भाई एक है। तो एक नई किस्म की कहानी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता तो उन लोगों को था जो इनके पुराने साथी रहे। मैंने छोटा राजन के कई सारे पुराने लोगों से बात की, सब ने इस आदमी की पहचान की और कहा कि ये बहुत काम का आदमी था। देखने में सीधा साधा सिंपल लगता था, लेकिन बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। अंदर से बहुत दूर तक इसकी पहुंच थी, और पहुंच होती भी क्यों नहीं, बचपन से ये आदमी सरकार दरबार के करीब रहा। बचपन में इसके जो पिता थे वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के गनमैन थे, तो हथियार बचपन से देखे हैं। जहाँ आजकल मंत्रालय है, सेक्रेटेरिएट है मुंबई का, महाराष्ट्र का, उसके बिल्कुल सामने मंत्रियों के बंगले हैं। उनमें से ही एक बंगले में उस मंत्री के जो उस समय में बड़े लीडर थे, आज वो नहीं है, उनका बेटा आज भी है, उनके साथ ये प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, उनके गन रखते थे, लाइसेंस था उनके पास गन का। तो मंत्री उस समय पे शायद पुलिस के गनमैन रखने का रिवाज नहीं था, लोग अपने प्राइवेट गनमैन रखा करते थे, कुछ बड़े लीडर एक आध आदमी साथ में रखते थे। तो ये एक उस बड़े कांग्रेस के नेता के बॉडीगार्ड थे इनके पिता। इनका एक भाई काफ़ी पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करता है, लेकिन एक भाई जो इनसे बड़ा था वो इनके साथ ही जुड़ा हुआ था।
आजकल क्या करता है उसकी बात नहीं की किसी ने, लेकिन उस जो पावर के नज़दीक रहना मंत्रियों के साथ, तो उसी किस्म का एक आपका रवैया बन जाता है ज़िंदगी में विचरने का, जीने का, ड्रेसअप करने का, बातचीत करने का। तो वो शायद कहीं ना कहीं इनकी आदत में शामिल हुआ। कोंकण का रहने वाला था, कोकरे, और दो तीन तस्वीरें इनके गांव की भी हैं जहां समुद्र के बीच छोटे छोटे टापू उसके पास खड़े हुए। तो ये दोस्तों एक कहानी थी जो बहुत कम लोगों ने सुनी। तो आने वाले दिनों में इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।